यूपी में एक ही नियम चलता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस बार भी रमजान में यूपी में किसी मस्जिद से शोर शराबा नहीं हो रहा, क्योंकि सब अंडर कंट्रोल है। जी हां, अब भाईजान लाउड स्पीकर के लिए लॉबिंग करवा रहे हैं, सिफारिश करवा रहे हैं, लेकिन योगी के सामने लाउड स्पीकर पर कोई लॉबिंग काम नहीं आई। शुरू हुआ रमजान, बिना लाउड स्पीकर के अजान। योगी ने जो कहा, भाईजान ने ठीक वही किया। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए। उत्तर प्रदेश में रमजान पर मस्जिदों से शोर बिल्कुल बंद है। भाईजान ने रमजान में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार कर रख दिए हैं, लेकिन उन्हें लाउड स्पीकर की बहुत याद सता रही है। शायद इसीलिए लाउड स्पीकर के लिए लॉबिंग करवाई जा रही है। मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। यह है समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमाल अख्तर। इन्होंने रमजान के महीने में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की डिमांड योगी सरकार के सामने रखी है और इसके लिए सहारा लिया है विधानसभा की कार्यवाही का। समाजवादी पार्टी के एमएलसी को योगी सरकार के मंत्री ने क्या जवाब दिया, सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पिछले कुछ सालों में यूपी में मस्जिदों से शोर करने वाले लाउड स्पीकर मीनारों पर नहीं, बल्कि पुलिस थानों के अंदर शोभा दे रहे हैं या फिर मस्जिदों के अंदर बंद कमरों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर उतरे हैं, मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के लाउड स्पीकर वाले नियम को यूपी में अक्षरशः लागू करवाया है। अब ऐसे वक्त में लाउड स्पीकर लगाने की मांग समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है, जब यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं। रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो। लाउड स्पीकर के शोर पर पाबंदी सभी धर्मों के लिए है, लेकिन मौलाना को लग रहा है कि सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जिस तरह से सरकार सिर्फ मुसलमानों पर अपना रौब जमाने के लिए लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवा रही है, ये चीज़ मुसलमानों को अब सोचना क्या है। मुसलमान तो जानते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ विचारधारा की सरकार है, इसलिए ऐसा ये कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम धार्मिक स्थलों के माइकों को तो कम कर देते हैं, लेकिन जो जरूरी है, जिनको हमें बंद करवाना चाहिए, कम करवाना चाहिए, शादी ब्याहों में और ये बारातों में इतना शोर शराबा होता है, उसको कम करवाना चाहिए, वो नहीं हम कम करवाते। सवाल है कि आज के आधुनिक जमाने में तरावीह या फिर सहरी का समय बताने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों है? अब तो सबके हाथ में स्मार्टफोन है, जिसमें आसानी से तरावीह की नमाज और सहरी का समय देखा जा सकता है। मौलाना सरकार पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्हें लाउड स्पीकर के शोर से समस्या है। उन छात्रों से पूछना चाहिए जिन्हें लाउड स्पीकर के शोर से परेशानी होती है। उनका ख्याल अगर होता तो शायद लाउड स्पीकर के लिए लॉबिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।